आप सबको शालोम। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। ये एक जो बात यूहन्ना 11 में लिखी हुई है, यूहन्ना 11 का 41। यीशु ने तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। तो ये आंखें उठाकर जो प्रभु करते हैं काम, जैसे कई बार हम लोग भी आराधना में रहते हैं तो अपने आप हमारा हाथ भी उठ जाता है कि सच में वो प्रभु की महिमा, उसकी स्तुति करने के लिए, उसके नाम की बड़ाई के लिए वो सच में है जीवित। ऐसा करके हृदय से जो उद्गार निकलता है वो क्रिया में दिखाई देने लगता है और हमारे हाथ अपने आप उड़ जाते हैं कि वो महान है सच में। और उसकी महिमा करने के लिए हमको कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऐसा लगता है कि बस प्रभु की स्तुति करते रहो। तो इस प्रकार से एक एक प्रकार का ये आत्मिक अभ्यास है, एक्सरसाइज है टाइप का है। और इस बात को वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपना वचन में मतलब बताए हैं कि आंखें उठाकर कहा। तो ये एक बात को सीख रही थी कि समस्या को देखते नहीं थे प्रभु यीशु मसीह कि लाजर को ऐसा हो गया है और क्या करूंगा मैं, सब ऐसा कुछ हो नहीं। मतलब जो बातें हैं सामने, उसका सामना करने के लिए वो केवल पिता की ओर अपनी दृष्टि लगा के रखते थे। और जैसे भजन 29 उसका 10 में लिखा हुआ है, 29 के 10 में कि जल प्रलय के समय यहोवा विराजमान था और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। तो परमेश्वर पिता शुरू से ही, जब वहां उस समय जल प्रलय हुआ था, तब से वो विराजमान है। माने कोई भी समस्या हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे नेगेटिव बातें भी क्यों ना हो, परिस्थिति पर नियंत्रण परमेश्वर रख लेते हैं, क्या कि हमारा विश्वास जाता न रहे, अविश्वासी मत बने, हम डिगने ना पाए। और मरकुस 6 उसका 41 है, उसका 41, वहां पर भी लिखा हुआ है कि और उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देख कर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। तो इस बात को भी सिखा रहे हैं प्रभु कि वो ये नहीं सोचे ये 2 रोटी और 5 रोटी और 2 मछली है बस। जब उनके खिलाने की बात आई तो एक चीज को सीखी, समस्या पर वो ध्यान नहीं देते कि अरे इतना कम है, कैसे होगा, क्या होगा। उन्होंने खोजा, वहां पर मिले उनके चेले लोग और उनको मिला 5 रोटी 2 मछली है करके। और एक ही बात वो जानते थे, क्योंकि उनका संबंध प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ ऐसा था कि वो 5 रोटी 2 मछली को लिए हाथ में, लेकिन वो उनकी आंखें उस रोटी मछली पे नहीं, उस पे नहीं थी, परंतु अपनी आंखों को क्या किया, स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद करके चेलों को देते गए। तो मतलब कि मेरा स्रोत, मेरा अप्रोच, मेरा विश्वास और मेरी आंखें पूरी रीति से प्रभु पे ही होनी है। ये बात को सीख रही थी कि नहीं, समस्या पे नहीं, कितनी भी बड़ी, कितनी भी कैसी भी रहे, लेकिन उसमें मेरी आंख नहीं टिकनी चाहिए। मेरी आंख मेरे परमेश्वर पर, क्योंकि वो मेरे हर जरूरतों को पूरा करने वाला और हर समस्या को निदान करने वाला परमेश्वर है। और वैसे ही मरकुस 7 का वो 32 से भी लिखा हुआ है। और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसे विनती की
कि अपना हाथ उस पर रखे, तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसके जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इप्ता अर्थात खुल जा। तो यहाँ पर भी वही बात कि लाए बहरे को, जो बात भी नहीं कर पा रहा था, हकला रहा था और उससे विनती कर रहे हैं कि उसके हाथ उस पर हाथ रख दे ऐसे करके। और वो इस बीमारी को लेके चिंतित नहीं हुए, लेकिन वो अपनी आंखें स्वर्ग की ओर देखकर कहने लगे, इप्ता अर्थात खुल जा। मतलब वो पिता से ही सीधा बोलते थे, आप कर दो ये काम को, आप कर दीजिए। हर जगह आंखें उठाकर, आंखें उठाकर। और इसी प्रकार मूसा के समय में भी हुआ था, जो निर्गमन 4:11 में लिखा हुआ है कि वो बोलता था कि मैं हकलाता हूँ, मैं बोल नहीं पाता हूँ, है ना। ये 4:11 में, मतलब 10 में, मूसा ने यहोवा से कहा, हे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था, ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो जीभ, मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा, बहरा या देखने वाला अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर तुझे कहना होगा, वह तुझे सिखलाता जाऊंगा। तो वाकई में परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो हकलाता हो, चाहे वो तुतलाता हो, चाहे कैसा भी हो। क्योंकि जैसे कि भाई पौलुस भी जब शाऊल थे और उनकी आंखें जब अंधी हो गई दमिश्क के मार्ग में जाते समय, तो उस समय भी वो बहुत दिन तक नहीं देख पा रहे थे। और इसलिए गलातिया में भी बोलते हैं कि तुम तो मेरे लिए अपनी आंख भी निकाल के रख दे देते। मतलब वो, मैंने उसको, उसकी आंखें धुंधली थी, और लेकिन इतना प्रेम कर रहे थे लोग कि तुम तो अपनी आंख भी निकाल के मुझे दे देते, ऐसा तुम प्यार करते हो करके। तो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं। और पौलुस भी अपने बोल के लोग, देखने वाले लोग भी बोलते थे कि वक्तव्य में तो ये अनाड़ी जैसे दिखता, परंतु इसकी पत्रियां गंभीर है। और परमेश्वर, जैसे लिखा ही है ना इसमें शामिल में भी, बाहर का नहीं देखता रूप, अंदर का देखता है। चाहे वो छोटा हो, नाटा, कुछ भी हो, वो उसका परमेश्वर का देखना अंदर से रहता है, हृदय से। तो इस प्रकार से वो अपनी आंखें हमेशा अपने पिता की ओर लगा के रखते थे। कई बार होता है कि जैसी कुछ बातें आती है तो उसी ओर मन हो जाता है, अरे कैसे होगा, क्या होगा। कई लोग खोजने लग जाते हैं, कई डॉक्टर को खोजने लग जाते हैं, कहाँ पर अच्छा रहेगा। कई कई लोग गूगल में देखने लग जाते हैं, इसका क्या कुछ हो जाएगा। तो इस रीति से बहुत सारी बातें हो जाती है। लेकिन पिता का धन्यवाद कि सच में उसने वचन दिए कि सीखे हम लोग। तो यह इसमें लिखा है 11:41 में, जो यूहन्ना में, तो वो लाजर के लिए आंखें उठाकर कहते हैं कि हे पिता, अम, तूने मेरी सुन ली है। और सोच सकते हैं कि इस गंदी जगह से, इस कब्र की जगह से कोई अच्छी बात निकल सकती है क्या, कुछ अच्छी। जबकि उसको, लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए थे। लेकिन पिता की ओर ही उनकी दृष्टि लगी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह की। तो इस बात को सीखने के लिए कि सही बात है, अपनी आंखों को हम उसी की ओर लगाएं। और यूहन्ना 17, वहां पर भी है, यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आकाश की ओर उठा कर कहा, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची, अपने पुत्र की महिमा कर कि पुत्र भी तेरी महिमा करे। और यीशु मसीह को मालूम था कि अब मेरे को जाने का वक्त आ रहा है। तो सारी बातों को जो समझा लिए 16 तक, उतनी उन बातों को कहने के बाद अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर, मैंने स्वर्ग की उठाकर कहते, हे पिता, वो घड़ी आ पहुंची है, अब पुत्र की महिमा कर। तो जैसे रोमियो 8 उसका 17-18, रोमियो 8 उसका 17,
और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाए। तो ये दुख के साथ महिमा आएगी, लेकिन बाद में, पहले दुख। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और यही बात, सही बात है कि अभी जो हमको दुख और क्लेश हो रहा है किसी भी रीति से, चाहे शरीर में चाहे बीमारी से, जिस भी रीति से, तो ये दुख और क्लेश सह करके हम उस महिमा को जो हम पर प्रकट होने वाली है, जो पाने वाले हैं, तो ये दुख और क्लेश कुछ भी नहीं। और यही बात यूहन्ना 17 में प्रभु यीशु मसीह अपने लिए बोल रहे हैं कि अपने पुत्र की महिमा कर, कि पुत्र भी तेरी महिमा करेंगे। उनको पता है अब मेरे उस कष्ट को सहने का समय आ गया है कि लोग मुझे मारेंगे, ठोकेंगे, मेरे बाल नोचेंगे, मुझको ताड़ना देंगे, मुझको तरह तरह सताएंगे, सब कुछ मालूम था। तो यहाँ पर भी उसकी आंखें उन बातों में लगी थी, वर्तमान में जो दुख होने वाला था उसमें नहीं था, लेकिन जो उस महिमा को देखना चाह रहे थे, महिमा को पाने की बातें थी, उसमें उनकी आंखें लगी, आने वाली महिमा की ओर उनकी आंखें लगी हुई थी। और जैसे मूसा के समय भी अपने को गिनती की इसमें उसका वर्णन है पूरा, कि जो सांप से डसे हुए हैं वो पीतल का सांप तो बना और चढ़ा उस खम्भे में, तो उसी प्रकार से मनुष्य का पुत्र भी चढ़ाया जाएगा करके वो बातों को लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से प्रभु ने सीखा है कि समस्या कुछ भी रहे, परेशानी कुछ भी रहे, बीमारी कुछ भी रहे, कितनी बड़ी से बड़ी भी रहे, लेकिन उसी समय तुरंत आंखें ऊपर की ओर, अपने पिता से सहायता पाने के लिए। और सही बात है, इस समय का क्लेश और ये दुख है, ये जो बहुत ही कम है। क्योंकि वचन एक याद आ रहा है, पहला पतरस 10:5-10, अभी याद आया मेरे को, प्रभु का धन्यवाद, आत्मा ने दिखाया। इसमें लिखा हुआ है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवत करेगा। सही बात है, ये अनंत महिमा जो मिलने वाली है उसके लिए थोड़ी देर दुख उठाना है बस, थोड़े दिन का समय है। इसको उठा लें तो फिर अभी जैसे अमन बेटा बोल रहे थे ताड़ना के बारे में, इब्रानी में जो लिखा हुआ है, दुख, कई लोग को दुख की बातें जान पड़ती हैं, मतलब उसमें आनंद की बात नहीं लगती है ना। इब्रानी 12 में लिखा है ना, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। तो यही होता है, कई बार दुख आता तो ऐसी हो जाता है कि अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या कैसे हो गया। लेकिन जो उसको समझ लेता है ना कि ये सब कुछ प्रभु की ओर से आ रहा है, उसकी इच्छा पे चलने वाले लोगों के लिए ही है ना। नहीं तो फिर ऐसा है कि अपनी इच्छा पे चल रहा दुख उठा रहे हैं तो दुष्ट भी कर सकता है। लेकिन उसकी इच्छा को चाह करके वचन के अनुसार चलने के बाद दुख उठा रहे हैं, तो ये प्रभु की ओर से आ रहा है। सही बात कि मैं उसी की संतान बनी रहूं, वे विचार की संतान नहीं बनूं। तो थोड़ी देर दुख उठाना है, उसके बाद तो तुमको अनंत महिमा मिलेगी। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और एक एक और वचन याद आ रहा है, हाँ, कुलुस्सियों में है, फिलिप्पी में है। 29:1-29 में, क्योंकि मसीह के कारण, इतनी बड़ी बात लिखा, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। ये बहुत बड़ा अनुग्रह है। प्रभु का धन्यवाद कि जो भी दुख आ रही है, विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, तो न केवल उस पर विश्वास करो परंतु उसके लिए दुख भी उठाओ। और पहला पत्र 2:21 में लिख ही दिया कि तुम इसी के लिए बुलाए गए, इसी के लिए पर्पज है, एक बुलाहट में एक और पर्पस कि तुम दुख उठाओ जैसे उसने दुख उठाया, हमारे आदर्श बन गया। तो ये अनुग्रह मसीह के कारण ये अनुग्रह हुआ है कि न केवल विश्वास करे पर उसके लिए दुख उठाओ। दुख इसलिए कि मैं
उस अनंत महिमा को पाऊं, थोड़ी देर दुख उठाने के बाद। और उस अनंत महिमा को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन से दिखा दिया कि थोड़ी देर के लिए वो घड़ी आ पहुंची उनके लिए 17 अध्याय में, परंतु वो अपनी आंखें उठा करके कह रहे हैं कि अब तू महिमा मेरी कर, मैं तेरी करूंगा। तो ये बहुत अच्छी बात सीखने को मिली मेरे को, कि दुख उठाने के बाद अनंत महिमा के लिए प्रभु दिलाना चाहते हैं, तो उस समय आनंद होगा। तो प्रभु का धन्यवाद हो। आप सबको शालोम।